आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 11 अक्टूबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, खाड़ी के देशों ने अमेरिका से ईरानी तेल साइटों पर इजरायली हमले को रुकवाने का किया मुतालबा। कहा अगर ऐसा हुआ तो हम भी नहीं बच सकेंगे। ईरान ने अमेरिका के दोस्तों को दी सीक्रेट वार्निंग। जॉर्डन, सऊदी, यूएई, कतर से कहा एक भी भूल उड़ा देगी जंग की धूल। गजा में इजराइल का बड़ा नुकसान। हमास ने जाल बिछाकर 3 फौजियों की ली जान। इजराइल के हमले में 28 फिलिस्तीनियों की मौत। हिजबुल्लाह भी बना आईडीएफ के लिए मुसीबत। ताजा हमले में 2 और इजरायलियों के मारे जाने की खबर। यमन के हाउथीज ने 2 जहाजों को बनाया निशाना। दर्जन भर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागी। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बंदूकधारियों ने फैलाई दहशत। 20 मजदूरों को लाइन में खड़ा कर गोलियों से भूना। तो चलिए रुक करते हैं सबसे बड़ी सुर्खियों का, सबसे बड़ी हेडलाइंस का। और जितनी थी हेडलाइंस उनसे ज्यादा होंगी खबरें। सबसे पहले तो अल मयादीन की खबर देख लीजिए जो 11 अक्टूबर में छपी और कहा गया कि गल्फ स्टेट्स अर्ज यूएस टू प्रिवेंट इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरानियन ऑयल साइट्स। ईरान के जो तेल अड्डे हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, तेल के जो भी जहां भी रिजर्वॉयर्स हैं, ये माना गया कि इजराइल वहां पर हमला करके ईरान की इकोनॉमी को और तोड़ने की कोशिश करेगा, बदला लेगा अपना। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब गए थे अभी खलीज के गल्फ की कंट्रीज पर। उन्होंने सीधा जो पैगाम दिया था उसके बाद ये इस रिपोर्ट बताती है कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर ने ये मुतालबा किया है जो बाइडेन की हुकूमत से, अमेरिका से, कि प्लीज आप इजराइल को समझाइए ऐसी कोई सनक भरी हरकत ना करे जिसमें ईरान की किसी भी ऑयल फैसिलिटी को, ऑयल साइट को नुकसान पहुंचे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे खतरनाक होंगे, हम भी नहीं बच सकेंगे। क्योंकि वार्निंग हमें भी आ चुकी है। और ईरान भले हमारे साथ कुछ ना करे, लेकिन उन लोगों का क्या जो ईरान को बहुत मानते हैं। इसमें रॉयटर्स के हवाले से ये खबर लिखी गई है कि 3 गल्फ सोर्सेस ने रॉयटर्स को ये बताया है कि इजरायली स्ट्राइक ऑन Iranian oil sites, fearing it could be ignite a regional war and led to a significant oil supply crisis। कि अगर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला हुआ तो बहुत मुमकिन है कि एक रीजनल वॉर भड़क जाए, क्योंकि ईरान भी दर्जनों जगह हमले करेगा जिसके बाद सब इस जंग में मुलव्विस हो जाएंगे। और इससे पूरी दुनिया में कच्चे तेल की डिमांड इसलिए बढ़ जाएगी या क्योंकि संकट खड़ा हो जाएगा, मुश्किल खड़ी हो जाएगी, तेल सप्लाई रुक जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप दुनिया को मंदी में धकेलना चाहते हैं तो फिर आप अमेरिका से कहा इजराइल का सपोर्ट कीजिए, देखा जाएगा फिर। इसके बाद इस खबर को एक दूसरे रुख से समझिए, रशिया के आरटी न्यूज़ के उससे नजरिए से कि 11 अक्टूबर को ये अखबार क्या लिखता है। ईरान इश्यूड सीक्रेट वार्निंग टू यूएस अलाइज। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से आरटी लिखता है कि ईरान ने एक सीक्रेट वार्निंग, एक गुप्त वार्निंग, एक गुप्त धमकी जारी कर दी है यूएस के अलाइज को। यूएस के अलाइज कौन है? ईरान को क्या मतलब है? कौन उधर ईस्ट में कौन है और यूरोप में कौन है? उन्होंने तो सीधा मिडिल ईस्ट में जो यूएस के दोस्त हैं, जहां यूएस के अड्डे भी हैं, जैसे कि बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, इन सब से ये कहा है कि अरब स्टेट्स अगर अपनी आसमान की, एयर स्पेस की या ज़मीन की इजाज़त देते हैं अमेरिका को इस्तेमाल करने की हमारे खिलाफ हमलों की, तो आप समझ लीजिए फिर बड़ी मुश्किल आएगी, फिर मुश्किल, खतीर मुश्किल, बहुत मुश्किल आएगी। और फिर आपसे इससे हम ये बात आपको परसों से बता रहे हैं, लेकिन हर रोज़ अलग तरीके से इसे छापा जा रहा है। ईरान की इस वार्निंग को अगर हर रोज़ तवज्जो दी जा रही है हेडलाइंस में, इट मीन्स कि ये है। परसों तो आई थी सोर्सेस के हवाले से, कल हेडलाइन छपी, आज अलग तरीके से हेडलाइन है। यानी ईरान ने बहुत सख्त रुख जो है अपना दिखा दिया, बिल्कुल साफ कर दिया है खलीज के ममालिक को, गल्फ की कंट्रीज को, कि देखो अगर आपने इजराइल या अमेरिका की मदद की तो फिर मुश्किल होगी और फिर हमसे मत कहना। क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, ईरान से जो मोहब्बत करने वाले गुट हैं, सीरिया में, इराक में, यमन में, लेबनान में, ये सब मिलकर हमला करेंगे अमरीकी अड्डों पर भी। और इसी रिपोर्ट में लिखा है बहुत मुमकिन है कि इसमें यूएई और सऊदी, कतर और इवन जॉर्डन, यस जॉर्डन, इन सब के अड्डों पर पूरे मिडिल ईस्ट में
इनकी ऑयल फैसिलिटीज पर भी ये गुट हमला कर सकते हैं। न सिर्फ अमेरिका को नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि इन अरब ममालिक की हुकूमतों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। सर ये बड़ी खबर थी, हमने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। अब जरा आगे जल्दी पढ़ते हैं। जुमा है, जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं हमने जुमा नहीं पढ़ा था, एडिट होके आप तक आएगा तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, आपको मुबारक। पावरफुल गजा रेजिस्टेंस एम्बुश किल्स 3 इजरायली ट्रूप्स इन इनिशियल टॉल। देखिए गजा में 1 साल हो चुका पूरा जंग का, क्या नतीजा है और क्या इजराइल को हासिल है। जिस तरीके से उन्होंने बमबारी और एग्रेशन शुरू किया था गजा में, हमें ये लगा था 6 महीने में फैसला हो जाएगा, नहीं हो रहा फैसला और ना होगा, क्योंकि अब भी वहां पर इस तरीके से लगातार रेजिस्टेंस फोर्सेस के लड़ाके आईडीएफ को टक्कर देकर नुकसान पहुंचा रहा है। आईडीएफ का भारी नुकसान हो रहा है, न सिर्फ मशीनरी का, इंसानों का। 3 लोग और मारे गए, 3 फौजी और मारे गए आईडीएफ के कल। और ये भयंकर ऑपरेशन चल कहां रहा है, इन्हें घेर कर मारा गया है। इसमें लिखा गया है कि एक एम्बुश, एक पूरा जाल बिछाया और उसके बाद जवालिया रिफ्यूजी कैंप के इलाके में इन 3 फौजियों को मार दिया गया। और ये बाकायदा उनके वो रेक्टेंगुलर दिखते हैं आपको ना, उल्टे ट्रायंगल वो दिख रहे हैं, ये सारे फौजी थी। यहां पर एक आकर जाकर जो है रॉकेट गिरा है, हमने देखा है वो वीडियो। और सर आपको बताएं, अलमायदीन इंस्टाग्राम से उड़ गया है। जिस अलमायदीन की हम खबर दिखा रहे हैं, क्या दिखाते होंगे वो वहां? सिर्फ हेडलाइन और फोटो। आप में से कुछ लोग यहां हमसे तवक्को रखते हैं कि वीडियो देख, जो वीडियो आज भी दिल जिगरा इकट्ठा करके दिखा रहे हैं, कल उनका फ्यूचर उन चैनल्स का क्या होगा मुझे नहीं पता। इंस्टा पर सिर्फ फोटोज और हेडलाइंस वाला अलमायदीन जैसी टीवी नेटवर्क का चैनल उड़ा दिया गया है, मैंने आज ही पढ़ा। खैर, तो इन्होंने ये फोटो जारी किया है और ये बताया कि 12 मिलिट्री व्हीकल्स और ट्रक जिसमें सोल्जर्स भरे हुए थे, लोडेड विद सोल्जर्स इन द एम्बुश, उन्हें एम्बुश में जाल बिछाकर निशाना बनाया है और बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है आईडीएफ को। जबालिया में लोगों ने शाहबाज एक्सप्लोसिव जो है, शाहबाज नाम का, वो इस्तेमाल किया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने उन तीनों फौजियों का, अपने मारे गए फौजियों का फोटो दिया है। ये तीनों रिजर्व फौजी थे जो नॉर्दर्न गजा में लड़ाई लड़ रहे थे आईडीएफ की तरफ से, और हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने इन्हें निशाना बना लिया। लेकिन इजराइल के हमले भी लगातार जारी हैं। 28 लोग एक स्कूल पर हुए हमले में मारे गए हैं। वहां पर मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दोनों तरफ की खबर दिखानी होगी। अब ये द जेरूसलम पोस्ट आज 11 अक्टूबर को खबर देता है कि हिजबुल्लाह के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और सिविलियंस, फौजी सब मारे जा रहे हैं। ये बताते हैं थाई फॉरेन नेशनल, एक थाईलैंड का रहने वाला, एक थाईलैंड का बाशिंदा, सिटीजन, वो हिजबुल्लाह की मिसाइल हमले में मारा गया है। और ये भी दावा किया है कि इजरायली एयरफोर्स ने रदवान फोर्स जो हिजबुल्लाह की है उसके एक कमांडर को एलिमिनेट किया है, उनको मार डाला है। इसी बारे में इजरायली मिलिट्री फोर्सेस टोटल ब्लॉकेड और नॉर्दर्न गाजा में, बीच में आपको गजा लिया है, ये बात रह गई थी। नॉर्दर्न गाजा को पूरा घेर लिया गया है, इजरायली डिफेंस फोर्स ने पूरा घेर लिया है और ये सिविल डिफेंस ऑफिशियल का कहना है। और ये बताया गया है अनादोलू की इस खबर में कि वहाँ के लोग और जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो तेल की, मतलब पेट्रोल डीजल की कमी से, इक्विपमेंट की कमी से, मशीनरी की कमी से, इन सब से जूझ रही हैं। इसकी वजह से उन्हें सर्विस सस्पेंड करनी पड़ी है अपनी। ये महमूद बासल हैं जो सिविल डिफेंस टीम का एक हिस्सा हैं, उन्होंने ये बताया है, अनादोलू ने ये खबर छापी है। तो नॉर्थ गजा में बड़ा बुरा हाल है। जिन्होंने नमाज पढ़ ली हो ना पढ़ी हो वो आज दुआ करें। आज का दिन तो वैसे ही बड़ा मुबारक है, गजा के लिए दुआ करें, जंग बंद हो जाए ये भी दुआ करें। यमन के हाउथीज ने एक बड़ा हमला किया है सर। और मैडम, किसी ने कहा कि सिर्फ सर आपका वीडियो नहीं देखते, तो मैं उनसे कह रहा हूँ भाइयों और बहनों, यमन के हाउथीज ने क्लेम किया है कि उन्होंने कुछ घंटे पहले 2 जहाज़ों को निशाना बनाया है रेड सी में और इंडियन ओशन में। इसमें से एक अमेरिकी लिंक्ड शिप बताया जा रहा है और कहा है कि हमने जो बैन लगाया रास्ते से निकलने का, जो रास्ता हमने तय किया उससे जाने का, वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा था, इसलिए हमने ओलंपिक स्पिरिट नाम के अमेरिकन ऑयल वेसल को निशाना बनाया है। और इस पर सोचिए कि याहिया सारी ने बयान कर दिया, अनादोलू की खबर है कि द अमेरिकन वेसल वाज अटैक्ड इन द रेड सी विद 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड 2 drones sustaining severe and direct damage.
याहिया सारी ने कहा कि हमने इस अमेरिकन ऑयल टैंकर पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 2 ड्रोन से हमला किया, 11 बैलिस्टिक मिसाइलें 2 ड्रोन से हमला किया और सीधा जाकर हिट हुआ है, इस जहाज को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और उन्होंने एक और क्रूज मिसाइल जो है वो दागी है सेंट जॉन वेसल पर, इस पर भी बताया कि डायरेक्ट हिट अचीव किया है, इसे इंडियन ओशन में निशाना बनाया गया है। तो ये सब जो हैं ये अमेरिका और ब्रिटेन को जवाब दे रहे हैं हाउथीज, क्योंकि उनकी भी लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, इनका नुकसान हो रहा है। तो ये हम वापस चलते हैं सर, हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जो नॉर्थ इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर चल रहा है जंग, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको लेकर यहाँ अनातोलू ने एक अभी ब्रेकिंग दी कि एक फौजी मारा गया, जबकि दूसरा एंटी टैंक मिसाइल में जबरदस्त तरीके से घायल हुआ है। यारोन टाउन है अपर गलीली में, वहां का ये वाकया है। जबकि इसी सिलसिले में अभी, क्योंकि इजराइल बाद में मानता है, इसी सिलसिले में करंट रिपोर्ट ने भी बहुत जल्दी ये जो है हेब्रू मीडिया के हवाले से खबर दी कि 2 इजरायली सोल्जर मारे गए। उधर अनादोलू कह रहा था एक, इन्होंने कहा कि 2 मारे गए हैं एंटी टैंक मिसाइल हमले में। हिजबुल्ला ने यारोन में अपर गलीली में ये एंटी टैंक मिसाइल इस्तेमाल की आईडीएफ के फौजियों पर और उन पर जाकर डायरेक्ट हिट हुई। इससे क्या हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इनका दावा है कि 2 लोग मारे गए हैं। बैरूत में हमले हुए हैं, ये बताया गया है कि 22 लोग इसमें शहीद हुए हैं लेबनान में, इनमें आम लोग शामिल हैं। इजरायली स्ट्राइक्स हुई हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे, रिहायशी इमारतों पर इजराइल ने बम बरसाए हैं सेंट्रल बैरूत में। मुझे ताज्जुब बड़ा ये है कि अब तक जो हुकूमत है लेबनान की और जो आर्मी है वो क्या कर रही है? क्या ये उनकी जमीन पर हमला नहीं? क्या ये उनके लोग नहीं? भाई तबाही आपके दारुल हुकूमत के सेंटर में आकर कोई हमला करते और आप अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं चाहता जंग हो, लेकिन कम से कम जवाब दो ताकि आगे हमले रुके। इजराइल सिर्फ साउथ लेबनान में हमले नहीं कर रहा, बल्कि यूनिफिल पर भी वहां हमले किए गए हैं। यूनाइटेड नेशन एंट्रिम फोर्स इन लेबनान है यूनिफिल। तो ये एक यूं समझिए कि बफर जोन के इलाके में या लेबनान के इलाके में ये देखती है कि इजरायली फोर्स इधर ना आए और लेबनान के लोग उधर ना जाएं। जब ये लड़ाई हुई थी 80 के दशक में, उसके बाद यूनिफिल यहाँ पहुंचा था। तो अभी तक क्या हो रहा है कि सिर्फ साउथ लेबनान पे हिजबुल्ला के अड्डों पर हमले थे, अब यूनिफिल पर भी हमले होने लगे। तो यूएन के मेंबर्स बहुत खौफजदा हैं और फिक्रमंद हैं। यूएन में इसको लेकर मुद्दा उठा और ये कहा गया कि इजराइल का रुकना मुश्किल है जब तक सही वाली नकेल उनकी डाली नहीं जाएगी, क्योंकि वो किसी के रोकने से रुक नहीं रहा है। अभी तक तो वो हमास और हिजबुल्ला पे हमला कर रहा था, अब यूनिफिल पे भी कर दिया। यहाँ दुनिया भर की पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, दुनिया की पीस कीपिंग आर्मी मेंस हैं, उन पर हमला। ये बताता है कि इजराइल को किसी का डर नहीं, लिहाजा इस बेखौफ को डराने की जरूरत है। ये एक तरीके से इस पूरी खबर का जुज है। अब जो है इजरायली अटैक हुए हैं गजा में, उससे हेल्थ सेक्टर बुरी तरीके से चरमरा गया है। एम्बुलेंस हमलों में निशाना बनाई गई है, हेल्थ वर्कर्स निशाना बनाए गए हैं, डॉक्टर्स निशाना बनाए गए हैं, अस्पतालों को उजाड़ा गया है, अस्पतालों तक लोगों को नहीं पहुंचने दिया गया है। इन सब को वॉर क्राइम की तरह काउंट किया जा रहा है। एक यूएन की रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि बहुत ज्यादा खौफनाक कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि इजराइल ने बहुत जुल्म ढाए हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये कहा गया, शायद एक पोलिश नेता की तरफ से, कि इंजाइनियों ने हमें होलोकॉस्ट के नाम पर इमोशनली बेवकूफ बनाया, जबकि असली होलोकॉस्ट ये कर रहे हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम उसके गवाह नहीं थे, हम इसके गवाह हैं। ये सब कुछ एक पार्लियामेंट में हुआ, पोलैंड की, आई थिंक। खैर सर, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क, वहां पर 20 लोगों को लाइन से खड़ा करके गोली मारकर हलाक कर दिया गया। और ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में। ये सारे लोग एक कोयला खदान में काम करने वाले गरीब और मजदूर थे। कुछ इसमें पश्तून थे, कुछ इसमें अफगानिस्तान के सिटीजन्स थे। लगातार पाकिस्तान में हमले बढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल समिट होने वाली है इस्लामाबाद में, जो कि अब ये सवाल उठाती है कि क्या पाकिस्तान सिक्योर है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी इस बात को लेकर काफ़ी फिक्र हो रही है। 20 जो खदान में मजदूर करने वाले हैं
और जो करीबन 7 लोग जो घायल हैं, 20 तो मार दिए गए। ये सब एक छोटी सी कोल माइन में काम करते थे साउथ वेस्ट पाकिस्तान में, और यहाँ पर ये दुक्की डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में। इसमें अपने क्वार्टर्स में लोग आराम कर रहे थे या सो रहे थे, तभी इन्हें बाहर निकाला गया रात में और एक साथ खड़ा किया गया और फिर बंदूक का मुंह उन सब के ऊपर खोल दिया गया। हुमायूं खान नासिर एक पुलिस अफसर हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी जिसे अल जजीरा ने छापा है। आरटी न्यूज़ की खबर बताती है कि फ्रांस ने यूक्रेन के फौजियों को ट्रेनिंग दी है रशिया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। ये सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हेडलाइन शो देखने के लिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।